अस्सलाम वालेकुम। सुबह बहर, सारी मुबारक। आज मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत जो है ना मुबारक हो। सिक्स खैरी अल्लाह पाक सबके लिए ये अच्छे जो है ना सहरी और इफ्तारी का टाइम गुजारे। ये देखें जी, सालन गर्म कर रही हूँ, परांठे बन रहे हैं एज़ यूजुअल। और बस अब इसके बाद फिर बाद में मिलते हैं आपसे जी। सुबह हो गई है, वीकेंड था तो आराम से उठी हूँ। तो ये देखें जी, आज बन रहा है गोभी गोश्त। ये देखें जी, इधर ये अंडी जो है ना चढ़ाई हुई है और साथ में गोभी भी रखी हुई है। हुवर की है मैंने और अम्मी लगी हुई थी, हांडी बना रही थी। तो साथ में किचन की क्लीनिंग वगैरह भी हो रही थी। मैंने अपनी जो है ना शिकंजबीन बनाने के लिए ये देखें जी पानी डाला है और ये साथ में बनाने लगी हूँ। सुबह बना के रख दूँगी फिर ईजी हो जाएगा। और अब जो है ना मैं कुछ डिफरेंट जो है ना करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब आप लोग भी ना बोर हो जाएंगे सेम रूटीन से रोज़ाना। लेकिन रमज़ान है ना, इसमें रूटीन तो यही है। फिर रमज़ान की रूटीन यही है, बाकी क्योंकि दिन में खाना पीना तो होता नहीं है। तो बस यही है कि इफ्तारी और सहरी का ही होता है रूटीन। और बंदा क्या, और रूटीन इस जो होती है वही ये होती है जो शेयर कर देती हूँ मैं। तो पता ही नहीं चला आज देखे ना कितना पहला अशरा जो है ना ख़त्म होने में भी 3 दिन रह गए। अभी 3-4 दिन रह गए तो गुजर गए रमज़ान के रोज़े पर। बिल्कुल भी नहीं जो है ना पता चला, कैसे लग रहा है जैसे कि कल हमने जो है ना स्टार्ट किए थे रोज़े। बस अल्लाह ताला जो है ना सब्र दे देते हैं जब हम लोग रोज़ा रखते हैं, वरना खाना पीना चलता रहता है दिन को। ये देखेंगे साथ में मटन की बुनाई भी हो रही है। बस अब इसमें गोभी का जो है ना डालनी है। और अम्मी आटा गूंद रही थी और साथ में जो है ना ये इसको भून रही थी, क्योंकि मुझे ना हे फीवर हुआ हुआ तो मुझे पता नहीं क्यों एलर्जी हो जाती है। कुकिंग की जो आती है ना ये स्टीम, इससे भी होगी या मुझे आटा गूंदने से भी, जो भी काम मैं करती हूँ ना मुझे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो कह रही थी मैं आटा गूंदती हूँ, उनको आटा निकाल के दिया तो वो गूंद रही थी। अब मैं बहुत लेट उठी हूँ सुबह, क्योंकि वीकेंड था ना। तो मैं 10:30 बजे उठी। वैसे मैं इतना लेट नहीं उठती, कितनी नींद जितनी मर्जी हो, लेकिन 9 9:30 इससे लेट नहीं। ये देखें जी, ये इसकी बुनाई हो गई है गोभी की भी। सालन भी जो है ना रेडी हो गया है। आटा भी अम्मी ने गूंद दिया। ये मेरे बच्चे अपने स्वीट्स दिखा रहे हैं। और अब असर की नमाज़ पढ़ के आए तो अम्मी की चीज़ें काट के दी, वो बना रही हैं बैटर पकौड़े बनाने के लिए जो रेडी करना है। मैं चीज़ें काट देती हूँ, वो फिर मिक्सिंग करती हैं और साथ में अब पकौड़े बन रही है। देखें जी, अब फ्रायर की भी जो है ना धुलाई करने वाली है, इसको वॉश करना है। लेकिन ये है कि अभी बहुत ज़्यादा काम है तो फिर ये वैसा ही हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि इसको बाद में एक दफ़ा वॉश करें, क्योंकि जब इसको वॉश कर लेंगे ना तो फिर ये कभी कभार ना चलता नहीं है। उसको सही करके ना ड्राई होने की ज़रूरत होती है। मैंने सामान काट के दिया और अम्मी ये बैटर रेडी किया उन्होंने, और अब पकौड़े बन रहे हैं जी। तो ये देखें जी, पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं साथ साथ में। और साथ में फ्रूट चाट बन रही है। मैं उधर भी जाके ना, अम्मी जब पकौड़े डाल रही हैं तो साथ उनको हिलाना पड़ता है। मैं जाके उनको भी हिला के आती हूँ और साथ में चाट भी अपनी सामान काट रही हूँ। ये देखें जी, बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया और इसीलिए जल्दी जल्दी जाना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दिन को सोई हूँ नमाज ज़ोहर पढ़ के। तो मेरी आंख लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और सर में दर्द बुखार फील हो रहा था। तो मैं सोई हूँ, मेरी फिर आंख खुली है 4:30 बजे। फिर उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। जब सो जाओ ना तो फिर सारा दिन बंदे का जो है ना तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं दिन में सोती नहीं हूँ। फिर जब उठी हूँ तो नींद था उठा जा रहा। फिर आई हूँ तो आगे अम्मी जो है ना आई थी किचन में मेरे से पहले। मैंने समझा वो सो रही हैं, कह रही थी मुझे जगा देना, लेकिन वो आई हुई थी। ये देखें जी, सारा सामान रेडी हो गया है। अब इसकी मिक्सिंग के बाद मैं फिर अगला काम करती हूँ।
फिर भी अल्लाह का शुक्र है टाइम पे सारा कुछ रेडी हो जाता है, क्योंकि अब रोज़ा जो है ना आगे जो है ना टाइम उसका आगे हो रहा है ना। 6 बजे से स्टार्ट हुआ था और अब 6:15 पे जा रहा है। कल 6:12 पे खुला था। ये देखें जी। आज बैंकों कोई डिफरेंट लग रहे थे, ये किसी और स्टोर के ना, तो ये थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। पहले जो बिल्कुल पहले रमज़ान में मैंने रोज़े में बनाया था ना, वो बहुत नाइस मैंगो थे। ये वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। अब शाम में खाएंगे चाट तो पता चलेगा। ये देखें जी, इसका काम भी हो गया। मैं ये बना के ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि साथ में प्लेट में डाल के रखूँ, क्योंकि फिर उस वक्त रश पड़ जाता है, फिर डाल के देना किसी को या खुद खाओ, बंदा क्या करे। फिर मैं सारी साथ में डाल के रख देती हूँ प्लेट में, सबकी प्लेटें बना के रखती हूँ। ये समोसे निकाल के रखे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का भी आज रोज़ा था माशाल्लाह से। बच्चों ने दूसरा रोज़ा रखा हुआ है, तो एक जो है ना वो पकौड़े नहीं खाता छोटा वाला, तो उसके लिए फिर समोसे निकाले। मैंने कहा चलिए फिर सबके लिए साथ निकालूँ, वरना अगर पकौड़े बने हुए हैं तो फिर समोसे इतने नहीं बनाते, क्योंकि फिर फ्राइज़ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, फिर रोटी नहीं खाई जाती। बट बच्चे के लिए फिर बच्चों ने रोज़ा था ना, बच्चों के लिए फिर निकाले फ्रीज़र से। ये देखें जी। और पकोड़े बनाने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि हम जब पकोड़े बनाते हैं ना तो माशाल्लाह से हमारे घर में थोड़े पकोड़े नहीं बनते, बहुत ज़्यादा बनते हैं। बस ये थोड़े से रह गए। फिर मैंने कुछ सेपरेट आलू भी जो है ना बेसन लगाने लगाने के लिए ना सेपरेट काटे थे, क्योंकि अगर किसी ने वो खाना हुए, बच्चे जो है ना वो पसंद करते हैं तो साथ में खा लेंगे। और बच्चों का रोज़ा आज तो बहुत भूख लग रही थी बेचारे, कभी उधर जाके लेट रहे थे, कभी इधर लेट रहे खाने की चीज़ें रखेंगे। ये भी सिर्फ मैं इफ्तारी की चीज़ें रखती हूँ टेबल पे। और रोटियां भी आज सिर्फ 3 रोटियां पकानी थी, क्योंकि थोड़े से चावल पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं वही खाऊंगी। 2-3 जो है ना हम लोग ना चावल खा लेंगे। और गोभी गोश्त बना हुआ है, मेरे हस्बैंड तो डेफिनेटली रोटी खाएंगे, क्योंकि उनका फेवरेट सालन था। और रोटियां इसलिए हमने सिर्फ 3 ही फिर बनाई हैं। बच्चे तो रोज़ा खोल के खाते ही नहीं है ना, वो फ्राई वगैरह खा के तो कहते हैं बस अब हमारा पेट भर गया। ये थी मेरी आज की सहर और इफ्तार की रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे अगर आइडिया कोई देना हुआ तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में मुझे देना है, इंशाल्लाह मैं फिर उस पर अमल करूँगी। अल्लाह हाफिज़।